Hello guys, how are you? Today we are going to start our lecture third on the chapter light. ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी। तो जो हमने अभी तक कल हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मिरर कौन कौन से होते हैं। एक तो हमने किया था प्लेन और एक हमने किया था स्फेरिकल। ठीक है, तो आज हम स्फेरिकल मिरर की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो सपोज करो ये आपके पास एक स्फीयर हो गया, ठीक है। तो दिस स्फीयर हैज वन सेंटर पॉइंट, ओके। और मैंने क्या किया, इस स्फेरिकल बॉल को, जो एक बॉल होती है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल, उस स्फेरिकल बॉल का मैंने कुछ पोर्शन ऐसे कट कर दिया। तो ये कट किया हुआ पोर्शन अगर मैं देखूं तो इट विल अपीयर टू बी लाइक दिस कटेड पोर्शन विल अपीयर टू बी लाइक दिस, ठीक है। और अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखते हो, फ्रॉम द फ्रंट व्यू this will appear like this. Clear हुआ ये? This will appear like this. अब देखो जो ये मैंने कट किया जो पोर्शन, तो diameter of the reflecting surface is known as aperture. What is the aperture? Aperture is defined as diameter of reflecting surface. ठीक है, diameter of the reflecting surface is known as aperture. अब जो इसका मैं साइड व्यू देखा, मतलब फ्रंट व्यू देखा, फ्रंट व्यू से it appears to be like this. अब ये क्या हो गया, सेंटर, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फेरिकल मिरर। जो कटेड पोर्शन था सिर्फ उसी को रखता हूं और बाकी सारा पोर्शन मैंने इरेज कर दिया। क्लियर? तो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का पार्ट है? नो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस मिरर। अब इस मिरर का एक सेंटर पॉइंट जो इस मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हो, दैट सेंटर पॉइंट इज नोन एज पोल। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में ज्वाइन करती हो, द लाइन which joins the center of curvature and the pole, that line is known as principal axis. Clear हुआ यहाँ तक? The line which passing through the center of curvature and the pole is known as principal axis. अब अगर मैं इसका एक डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, हम लोग नॉर्मल एक्यूरेट डायग्राम बनाएं इसका। तो I can take this surface like this, और इसके ऊपर ये क्या होगी मेरी एक प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज नोन एज पोल एंड सम हियर देयर इज अ पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ? और अगर मैं इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश कर दूं तो दिस विल बिकम concave mirror. This will become the concave mirror. The distance from the center of curvature to the pole is known as radius of curvature. Radius of curvature. The distance from the center of curvature to the pole is known as radius of curvature. अब उसके बाद देखो यहां पे the diameter of the reflecting surface, जो मैंने आपको ये बताया था, है ना, the diameter of the reflecting surface, this is known as the aperture. ठीक, ये टर्म्स क्लियर हुई सबको।
और दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन व्हिच जॉइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल is known as principal axis. So you can write it down. What is the aperture? Aperture is the diameter of the reflecting surface is known as aperture. What is the center of curvature? Center of curvature is the part of the spherical mirror. ठीक है, और it is the center point of the spherical mirror. What is the radius of curvature? The distance between center of curvature and the pole is known as radius of curvature. उसके बाद देखो अब सपोज करो ये आपके पास एक कनकेव हो गया, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल और ये होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे विल मीट एट अ पॉइंट। इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस then the reflected rays will meet at a point. That point is known as the focus. What is the focus? Focus is a point where incident rays after striking the mirror, the reflected rays will meet at a point. That point is known as focus. अगर ये focus principal axis के ऊपर लाइट करता हुआ तो this point will be known as the principal focus. Again, what is the focus? Where the incident rays after striking the mirror they strike at the point, then that point is known as the focus. If that point lies on the principal axis, then that point is known as the principal focus. Clear हुआ यहाँ तक सबको? कोई डाउट? चलो आगे। अब इसके अंदर आता है आपके पास, देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, तो जितना इसका कर्वेचर छोटा होगा उतनी इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, जितना कर्वेचर इसका ज्यादा होगा उतनी फोकल लेंथ इसकी कम होगी। तो मैं ये बोल के सकता हूं कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। तो more is the curvature, lesser will be the focal length. और उतनी ही पास में क्या होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर हम चाहते हैं ना कि रेज इनफिनाइट पे बने, हमारी आईज के ऊपर कोई स्ट्रेन ना आए, तो इन दैट केस कर्वेचर शुड बी लो सो दैट फोकल लेंथ शुड बी इनफिनाइट। इफ द फोकल लेंथ रीचेस टू इनफिनाइट, ध्यान रखने लगे, if the focal length reaches to the infinite then it is a case of no strain। ये हम लोग आगे करने वाले हैं ह्यूमन आई के अंदर, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बता दूंगा। ठीक है, वैसे ये टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर हुई, तो हमने इसके अंदर क्या कुछ देखा, व्हाट इज एपर्चर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और यू कैन से दैट द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो अब हम लोग चलते हैं एक न्यू पॉइंट की ओर। अच्छा, अब मैं आपको ये बोल दूं कि आप लोग ये मान सकते हो, यहाँ पे सपोज करो, हाँ ये आपके पास एक मिरर दिया हुआ है, यहाँ पर दिखेगा ये, यहाँ ये सपोज करो आपको एक मिरर दिया हुआ है, स्फेरिकल हो गया ये, और ये होगी। अच्छा, प्लेन मिरर के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट था, तो व्हाट इज द नॉर्मल ओवर हियर? अगर इस तरह मिरर होगा तो दिस विल बी द नॉर्मल, अगर इस तरह मिरर होगा तो दिस विल बी द नॉर्मल। तो हमको एक चीज पता थी, नॉर्मल ऑलवेज फॉर्म द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस। अब अगर ये प्लेन ना होके कर्व्ड हो तो देन प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्ट एज द नॉर्मल। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो लाइन हमेशा क्या करेगी, इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, एनी लाइन पासिंग थ्रू
सेंटर ऑफ कर्वेचर विल एक्ट एज अ नॉर्मल। अब अगर ये लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं यहां से, तो दिस लाइन विल एक्ट एज अ नॉर्मल बिकॉज इट मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये लाइन हो तो इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल। क्लियर हुआ यहां तक? एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल। अब देखिए इसके कुछ मतलब रूल्स जिसके तो हम लोग इमेज बना सकते हैं। तो इसका अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। देखो भैया, नेक्स्ट इज द रूल्स। ठीक है, कुछ रूल्स को हम लोग स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको कनकेव बताऊंगा, फिर उसके बाद कन्वेक्स के। अब कनकेव केस में ये हो गया हमारे पास मिरर हो गया ये। इसकी आउटर साइड क्या होगी? पॉलिश्ड। ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा दूर ना रखता हूं। और यहां पे क्या होगा मेरे पास? फोकस। इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कौन सी हुई? इंसिडेंट रे। और मैंने एक चीज की हुई थी, इफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल एक्ट एज अ नॉर्मल। ठीक है, एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल एक्ट एज अ नॉर्मल। तो एंगल ये होगी इंसिडेंट रे और ये होगी हमारी नॉर्मल रे, और इन दोनों की जो एंगल होगा दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इतना ही एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब मैं यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे पास होगी तो वो कहां से पास होती हुई दिखेगी हमको? फोकस से। तो एक हमने फर्स्ट रूल याद कर लिया, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस। क्लियर हुआ यहां तक? इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस। अगर आपको एग्जाम के अंदर सपोज करो किया जाए कि वो सिर्फ आपको इंसिडेंट रे बना के दिखा दे, तो क्वेश्चन दिया होगा कंप्लीट दिस डायग्राम, तो आपको पहले नॉर्मल रे भी बना के आनी होगी वहां पे। कहीं ये आपको सीधा यही बना के आ जाओ तो एक नंबर कट जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और सेकंड रूल क्या था? यही सेम मिरर को मैं यहां बनाता हूं। ओके, और ये मेरा क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया? फोकस। चलो जी आगे। अब इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, तो फिर से यहां पे ड्रॉ कर देता हूं मैं नॉर्मल। दिस इज माय नॉर्मल। तो ये क्या होगी? इंसिडेंट रे, और फिर ये क्या होगी अपने पास? रिफ्लेक्टेड रे। तो दिस रे इज नोन एज द इंसिडेंट रे। any line which is passing through the focus, reflected ray will be parallel to the principal axis। तो अगर इंसिडेंट रे कहां से पास हो रही है? फोकस से। रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हुआ ये रूल्स? ध्यान से देखो बच्चों, इसको भूलना मत, इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद थर्ड लो, सब कर देता हूं भाई। थर्ड देखो यहाँ पे, यही हो गया आपके पास कनकेव, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, और इसकी एक साइड मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? पॉलिश्ड। ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ये क्या होगी मेरी बच्चों, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे विल बी ट्रेस्ड ऑन द सेम पाथ, व्हाई, बिकॉज़ इंसिडेंट रे पैरेलल टू नॉर्मल एक्सिस। तो ये वाला केस याद है, अगर आपको इस तरह का दिया हो तो ये क्या होती है, नॉर्मल, और यही हमारी क्या हो, इंसिडेंट, और यही क्या होगी, रिफ्लेक्टेड, व्हाई, बिकॉज़ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके अंदर व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, 0, सो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 0। ठीक, तो इस केस में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, कितना होगा ये, 0। तो जिस रास्ते पे आई उसी रास्ते पे वापस, ठीक है, जिस रास्ते पे आ गई ना ये, तो उसी रास्ते पे ये कल्टी मार लेगी अपनी, समझ आई यहां तक। लास्ट केस, उसके बाद ये होगी हमारा, मान लो मिरर, वही तरह सेम केस दोबारा से बनाते आ रहे हैं हम लोग। अब तो आपको मिरर आई थिंक बनाना आ गया होगा, मेरे को जो ना आया हो पर आप लोगों को बनाना आ गया होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ये हो गया फोकस, और यहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट केस, इफ द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एट द पोल, तो दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। मैंने आपको पीछे क्या था कि हटा था, इफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल आल्सो एक्ट एज द नॉर्मल। तो ये क्या हो गया, एंगल आई, और ये क्या होगा, एंगल आर। एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। सो अगर ये इंसिडेंट रे, तो ये क्या होगी हमारी, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये चार आपके पास रे डायग्राम्स आ गए। इन चारों में से कोई भी दो रेज का यूज करके यू कैन फॉर्म द इमेज फॉर्मेशन। इन चारों में से कोई भी दो रेज का यूज कर लो, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या बना के सकते हैं, इमेज। क्लियर हुआ यहां तक? तो कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है। तो एक तो हम लोग ऐसे करते हैं, अभी आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इस चीज को आप लोग बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से देखना, जो मैंने आपको ये चारों केसेस बताए हैं, ठीक है। इन चारों केसेस पे एक बार रिवाइज करना, खुद से ड्रॉ करके देखना। तो इसी के बेसिस पे हम लोग कल देखेंगे इन चारों केसेस को जब हम लोग यूज करते हैं तो इससे कैसे इमेज फॉर्मेशन बनती है। टिल देन, गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।